कहीं पे नदियां बल खाएं, कहीं पे पंछी इतराएं, बसंती झूले लहराएं, जहां अनगिनत हैं भाषाएं। सुबह जैसे ही चमकी बजी मंदिर में घंटी और मस्जिद में अज़ान। वही है मेरा हिंदुस्तान। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल वालों का शहर दिल्ली। यह शहर मशहूर है अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए। अनेक विविधताओं से भरे दिल्ली शहर में हर जाति, धर्म और भाषा के लोग बसे हुए हैं। दिल्ली का चांदनी चौक 3 शताब्दियों से भी पुराना बाजार है। यह बाजार सोने चांदी के जवाहरात, जरी की साड़ियां, मसाले और खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर है। दिल्ली का व्यावसायिक केंद्र माने जाने वाले चांदनी चौक में हर धर्म जाति के लोग बड़े प्यार से मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। यह भारत की एकता का प्रतीक है और यही हमारी संस्कृति की पहचान है। Religion seems to be the cause of most wars in the world. So if people learn to respect each other and respect each other's religions, there'll probably be less war and less harm will come to people. I think it's very colourful and harmonious between everybody, and it's good, and just learning about the different religions as I'm here is opening my mind to new things. यदि साधारण भाषा में धर्म को समझा जाए तो हम पूजा पाठ, प्रार्थना करने को ही धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म का दायरा इससे बहुत बड़ा है। दूसरों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और दूसरे धर्म को भी आदर सम्मान देना, यही भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। जो बाइबल है उसका 2 भागों में बटा है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। पुराने नियम में हमारी 10 आज्ञाएं हैं जिसको हर कैथलिक को मानना बहुत ज़रूरी है। उनमें जो फर्स्ट आज्ञा है कि यू मस्ट लव योर गॉड विथ योर होल हार्ट, माइंड एंड सोल। एंड दूसरी कमांडमेंट्स है कि उसी के समान आपको अपने पड़ोसियों को भी प्यार करना है, क्योंकि अगर आप ईश्वर को ही प्यार करते हो और अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते हो तो ये आज्ञा इनकम्प्लीट है, अधूरी है। क्योंकि जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जब तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हो तो इसका मतलब तुम ईश्वर को प्यार करते हो, क्योंकि ईश्वर ने हम सारे मनुष्यों को अपने अनुरूप बनाया है। और जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसका मतलब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में इतनी मान्यताएं और रीति रिवाज होने के बावजूद भी हम अनेकता में एकता महसूस करते हैं। इसका आधार गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ ही हैं जो हमें एकता और शांति का संदेश देते हैं। हिंदुस्तान में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨੇ तो किसी दूसरे धर्म को माड़ा ना कहे तो अपने धर्म से चलता वो सच्चाई से चले तो दूसरे धर्म का सत्कार करे। तो सिख धर्म की जी नींव इस काम से रखी गई है। जो गुरु नानक साहब ने 1469 के प्रकाश धारिया उदों सिख नहीं सी, हिंदू तो मुसलमान सी। तो गुरु नानक साहब ने यह कहा भी नाम हिंदू ना मुसलमान, जो भी आदमी अच्छे काम करता है वो अच्छा है, जो माड़े करता है बुरा है। तो फिर असीं किहड़ा गुलदस्ता कोई हिंदू है, मुसलमान, ईसाई है, सिख है, असीं रल के जिहड़े भी हिंदुस्तान की जी तरक्की कर सकते हैं।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਨੂੰ चंगी ਨੂੰ चंगी कहना, माड़ी ਨੂੰ माड़ा कहना चाहिए। विविधताओं से भरे भारत देश में अनेकों बार धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, लेकिन देश प्रेम का जज्बा हर धर्म जाति के लोगों में एक समान है। संस्कृत जो है, संस्कृत उसे कहते हैं जो संस्कार देता है। और हम सब जब ऐसा समय आता है, आपातकालिक समय जब आता है, तो उस समय एकजुट हो जाते हैं। ये सब भी एक संस्कार की बात है। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। और धर्म के विषय में जहाँ तक बात है कि सनातन धर्म एक है, सनातन धर्म एक है, और जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म के शाखा समझिए। भारतीय संविधान में भी हर धर्म, जाति और भाषा के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है। फिर भी आए दिन धर्म और जात पात के नाम पर दंगे होते हैं। ऐसा होना कुछ असामाजिक लोगों का ही ताना बाना है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक ही देश के वासी, एक ही मुल्क है अगर, क्यों लड़ते हैं फिर भी धर्म के नाम पर मगर।